columns. दोस्तों एआई की जर्नी में आप लोगों ने कई सारे ऐसे एआई देखे हैं जो कि मतलब अपने आप में काफ़ी ज़्यादा कमाल है ना, काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिबल तरीके से काम करते हैं। आपको अगर किसी डॉक्यूमेंट के बारे में चैटिंग करनी है तो आप लोग इजीली कर सकते हो, एआई आपको रिस्पॉन्स करता है ना। और इसी तरीके से अगर आप लोग को किसी पीडीएफ की समरी चाहिए तो वो भी आप लोग बहुत ही एक्सेसिबल तरीके से एआई के जरिए से कर सकते हो। इवन अगर आप लोग को किसी इमेज का वीडियो कन्वर्ट करवाना है तो भी आप लोग कन्वर्ट करवा सकते हो एआई की मदद से। तो बाकी काफ़ी सारे काम्स ऐसे हैं जो कि हमारा एआई हमारे लिए करके देता है गाइस, बहुत ही एक्सेसिबल तरीके से काम करता है। तो आज की इस एआई की जनरेशन में हम लोग लेकर आ गए हैं फिर से एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन से एआई टूल को, जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा कमाल है। इसमें सारे फीचर्स आप लोग को देखने के लिए मिल जाते हैं जो कि हमारे डेली यूसेज के लिए काफ़ी काम के हैं, है ना। और काफ़ी अच्छे से ये एआई आप लोग के लिए काम करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये आप लोग के लिए प्ले स्टोर पर उपलब्ध है और काफ़ी बेहतरीन इसमें आप लोग को टूल्स आगे आने वाले समय में देखने के लिए मिलेंगे। तो कौन सा ये एआई टूल किस तरीके से काम करता है, सब कुछ जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखो। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन कॉल पर सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि आर्टिफिशियल से संबंधित वीडियोस आप लोग के लिए इसी चैनल पर आती रहती है। तो हम लोग ओपन कर लेते हैं जल्दी से इस एआई टूल को और आप लोग को नाम बता देते हैं। इस एआई टूल का नाम है गाइस थर्ड एआई, है ना। और ये बहुत ही बेहतरीन सा एक एआई टूल है और हमारे लिए काफ़ी सारे काम ये करके देता है, जो जो भी हमने आपको एग्जाम्पल दिए हैं। तो कैसे काम करेगा सब कुछ जानेंगे। ऐप का डाउनलोड लिंक आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे इजीली मिल जाएगा। वहां से आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, फिर प्ले स्टोर पे भी सर्च करके इजीली डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन रेकमेंड ये करूंगा कि आप लोग इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड ना करो। अब जैसे ही आप एप्लीकेशन को स्टार्टिंग में ओपन करते हो तो आपके सामने अकाउंट लॉगिन पेज आता है। आप इसको अपने ईमेल अकाउंट से भी लॉगिन कर सकते हो, ईमेल पासवर्ड दे के भी लॉगिन कर सकते हो, या फिर गूगल अकाउंट से भी लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, आपने इसको लॉगिन कर लिया। अब एप्लीकेशन आपके सामने ओपन होता है। एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। एप्लीकेशन को ओपन करने के साथ कुछ इसका बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है जो कि काफी पसंद आया मुझे। आपको कैसा लगा कमेंट करना। टू डू 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 दोस्तों, ठीक है, मैं भावनाओं में बह रहा था। ठीक है, अभी एप्लीकेशन हमारे सामने ओपन हो गया है। अब कुछ ऑप्शंस मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से। अच्छा, ये जो जितने भी टूल्स है ना, इसमें आपको 20+ यूनिक टूल्स देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसा आपने टाइटल में पढ़ा भी होगा, है ना। तो वो सभी टूल्स पर हम एक एक करके वीडियो बनाएंगे अगर आप लोग का कमेंट रहा तो। ठीक है, तो आज की वीडियो ये डिसाइड करेगी कि आगे इन जो फीचर्स हैं इन सभी फीचर्स पर एक एक करके वीडियो आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो हम जल्दी से फीचर्स देख लेते हैं। Show navigation drawer. सबसे पहले Button. आपको एप्लीकेशन की हेडिंग मिलती है, Third eye. Heading. ये नाम है एप्लीकेशन का। ठीक है, आगे आपको शो नेविगेशन डोर मिलता है। Show navigation drawer. इसमें Button. जाके आप अपनी अकाउंट प्रोफाइल जो होता है उसको देख सकते हो और अकाउंट को साइन आउट कर सकते हो, लॉग आउट कर सकते हो। हम सब कुछ देखेंगे। क्लिक करते हैं। Navigation menu. नेविगेशन डोर में जैसे हमने क्लिक किया तो कुछ ऑप्शंस हैं। सबसे पहले होम डैशबोर्ड। Switch to light mode. ठीक है, Button. उससे पहले आपको थीम्स वगैरह भी चूज करने का ऑप्शन मिल जाता है। लाइट थीम, डार्क थीम, जो भी करनी कर सकते हो। Selected. Home dashboard. ठीक है, यहाँ से आपको App होम dashboard. होम डैशबोर्ड Button. है, ये ऐप का डैशबोर्ड आपको दिखेगा। ठीक है, आगे आप ऑल फीचर्स में All जाके features. सारी Explore फीचर्स all देख सकते हो। tools. जो Button. सारे इनके फीचर्स है 20+ फीचर्स जो है वो हम एक एक करके भी देखेंगे, वो आप यहीं से देख सकते हो। More options. मोर ऑप्शन में Settings. ऐप की कुछ Library and सेटिंग्स हैं, help. App details. ऐप About डिटेल्स the हैं, App settings. ऐप सेटिंग्स है, Preference. User guide. यूजर गाइड। Documentation आप and यहाँ से usage tips. Button. यूजर गाइड में जाके देख सकते हो सारी चीजें। My library saved items. Button. यहाँ से आपकी लाइब्रेरी में जो भी आइटम सेव होंगे वो दिखेंगे। Privacy and policies. प्राइवेसी पॉलिसी है। ठीक है, इतना कुछ ऑप्शन है। तो आप सबसे पहले Use app more features. Explore all tools. हम सबसे पहले चलते हैं Switch to light off more मोर option. ऑप्शन में। More button. मोर ऑप्शन में हमने क्लिक किया। अब यहाँ पर आपके सामने कुछ ऑप्शंस हैं। More option. A. यहाँ पर आपकी अकाउंट प्रोफाइल नेम है। Welcome back. ठीक है, Omit settings. ये सेटिंग्स है, आप इसकी सेटिंग में जा सकते हो। App settings. ऐप सेटिंग में जा Cut सकते हो। dark mode. डार्क मोड ऑन ऑफ कर सकते हो। Ticked on. Switch. ठीक है, ये ऑफ हम चाहो तो Detect इसको कर सकते हो। information. इन्फॉर्मेशन है, My library view माई your लाइब्रेरी saved व्यूअर, items. जो भी आपके आइटम सेव होंगे वो दिखेंगे। User guide. The privacy contact help us ठीक है, account help contact you in TikTok. ठीक है, सेटिंग में Settings. चलें। चलो, क्लिक ही नहीं होगा। App set. ठीक है, बैक कर देते हैं। अब ऐप सेटिंग में आप जाके सारी चीजें चेकआउट कर सकते हो। Third eye. ओपन कर लेंगे एक बार फिर से। Third eye. अब ऐप सेटिंग में ज्यादा कुछ नहीं है, बस वही सब है Third कि eye. आपको Heading. डार्क मोड ऑन ऑफ चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना। आगे सारी थीम वगैरह वही सारा ऑप्शन है ऐप सेटिंग में,
कुछ ज़्यादा है नहीं खास, तो आप जाके देख सकते हो। फीचर्स देखते हैं दोस्तों सबसे पहले। Welcome back. Choose AI Scene Explainer. सबसे पहला AI सीन एक्सप्लेनर। अब गाइस कभी कभी क्या होता है ना, हमारे सामने कई सारी फोटोज होती हैं, है ना, वो हमको पढ़वाना होता है या फिर उसको एक्सप्लेन करवाना होता है। तो कई बार क्या होता है ना, कुछ कई कई ऐसे AI होते हैं जो कि अच्छे से जवाब नहीं देते दोस्तों, रिस्पॉन्स नहीं करते। तो आप इसका यूज कर सकते हो, AI सीन एक्सप्लेनर। यहाँ पर आप अपनी सीन को एक्सप्लेन कर सकते हो बहुत ही एक्सेसिबल तरीके से। कोई फोटो वगैरह अपलोड करके उसको आप यहाँ से सीन को एक्सप्लेन कर सकते हो बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आपको AI जवाब देगा दोस्तों, हाई क्वालिटी की, बहुत ज़्यादा बेहतरीन सी वॉइस में। हालांकि जो भी वॉइसेस यहाँ पर यूज़ होती है सारी गूगल TTS की ही यूज़ होती हैं, क्योंकि एप्लीकेशन नया है। तो आगे चल के जैसे जैसे अपडेट्स आएंगे तो सारी चीज़ें इंप्रूव होंगी। आगे देखते हैं। Interactive document chat. ये इंटरेक्टिव डॉक्यूमेंट चैट है। आपको अगर कोई PDF है ना, उसके बारे में चैटिंग करनी है, PDF में क्या लिखा है ना, उसके बारे में समझना है, तो आप यहाँ से इंटरेक्टिव डॉक्यूमेंट चैट में जाके अपना PDF यहाँ पे दे के अपलोड करके सिंपल उसके बारे में पूछ सकते हो। ठीक है, तो आपको जवाब मिलेगा। AI जवाब देता है आपको बहुत ही बेहतरीन। Handwriting dash to dash speech. ये हैंड राइटिंग टू स्पीच है। यहाँ से आप जो भी अपना टेक्स्ट लिखोगे उसको स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब जो आपकी हैंड राइटिंग स्पीच होगी, हैंड राइटिंग जो आपका टेक्स्ट होगा उसको स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी एक बढ़िया फीचर है। इसके भी ऊपर वीडियो बनाएंगे। अगर आप लोग को कमेंट रहा तो हम ऑल फीचर्स जो है इसके सभी पर एक एक करके वीडियो बनाएंगे। Color and light detector. कलर एंड लाइट डिटेक्टर है। अगर आपको कोई जो ऐसा कलर है जो कि जानना है, समझना है, और वो आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप यहाँ से देख सकते हो। इसमें जैसे क्लिक करो तो आप यहाँ से पहचान सकते हो जो भी आपका कलर वलर होगा। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। Product barcode scanner. ये प्रोडक्ट बारकोड स्कैनर है। आपको अगर कोई बारकोड वगैरह स्कैन करने में प्रॉब्लम आती है तो आप उसको भी स्कैन कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है उसको आपको स्कैन करना है, उसके बारे में जानना है, तो वो जान सकते हो यहाँ से। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन है ये भी फीचर। AI assistant. AI असिस्टेंट है। यहाँ से आप असिस्टेंट से चैटिंग वैटिंग बातें बातें मार सकते हो दोस्तों। ठीक है, असिस्टेंट काफी बेहतरीन है इनका। इसको भी हम यूज करके बताएंगे जैसे जैसे आप लोग का कमेंट रहा तो। Location hub. ये लोकेशन हब है। यहाँ से आप अपनी लोकेशन वगैरह चेक कर सकते हो। जो जो आपकी करंट लोकेशन होगी उसको ये अनाउंस करके बताता है। ठीक है, उसके बारे में पूछ सकते हो ये। ठीक है, Image generator. इमेज जनरेटर है। आपको अगर कोई इमेज जनरेट करनी है, कोई इमेज ऐसी है जो कि आपको जनरेट करनी है टेक्स्ट से, ठीक है, तो आप जो है अपना वहां पर टेक्स्ट लिखो, सिंपल उसको इमेज में कन्वर्ट कर देगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है, Translator. ये ट्रांसलेटर है। सिंपल है। अपनी जो सोर्स लैंग्वेज होगी, टारगेट लैंग्वेज होगी, उसको आपको चूज करना है और अपना टेक्स्ट लिखना है, सिंपल सा आपको ट्रांसलेट कर देना है। तो इस तरीके से कुछ ये काम करता है। यूज करके बताएंगे आप लोगों को। Language learning. लैंग्वेज लर्निंग है। अगर आपको कोई लैंग्वेज सीखनी है, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, स्पेनिश हो, चाइनीज हो, कोई भी लैंग्वेज आपको नहीं आती तो आप यहाँ से सीख सकते हो। ठीक है, इस वाले टूल में जाके। काफी बार क्या होता है कि कई सारे ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जो कि एक्सेसिबल होते नहीं है, तो ऐसे में आप इस एप्लीकेशन का यूज करके इंग्लिश या दूसरी लैंग्वेजेस सीख सकते हो। News updates. न्यूज अपडेट्स आपको चाहिए तो वो भी आप ले सकते हैं यहीं से। ठीक है, आपको न्यूज अपडेट्स मिल जाएंगी अच्छी अच्छी। PDF reader. PDF रीडर है। आप PDF को रीड कर सकते हो। कोई PDF है आपके सामने, कोई हिंदी का हो या इंग्लिश का हो या फिर कोई भी लैंग्वेज का PDF है, आप यहाँ से जो है रीड कर सकते हो गूगल की वॉइसेस में। PDF to HTML. PDF को HTML में कन्वर्ट करना है तो वो भी कन्वर्ट कर सकते हो आप यहीं से। ठीक है, अपना PDF अपलोड करो, सिंपल सा उसको HTML में कन्वर्ट कर दोगे। ठीक है, ये कन्वर्ट करके आपको दे देगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोस्तों। तो ये काफी अच्छे अच्छे टूल्स हैं, बढ़िया बढ़िया। Text to PDF. टेक्स्ट टू PDF कन्वर्ट करना है तो आप कर सकते हो। इसके लिए और भी कई सारे अल्टरनेटिव्स हैं, लेकिन ये एप्लीकेशन बढ़िया है दोस्तों। इससे भी आप टेक्स्ट को PDF में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये है। Document scanner. डॉक्यूमेंट स्कैनर है। आप यहाँ से डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हो। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट है, आधार वगैरह, उसको आपको स्कैन करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप यहाँ से जो है स्कैन कर सकते हो। काफ़ी बेहतरीन तरीके से ये आपको जो है स्कैन करके दे देता है। ठीक है, सिंपल आपको कैमरे के सामने रखना है। Instant reader. ये इंस्टेंट रीडर है। आपको कुछ अगर आपके पास कोई बुक है ना, कुछ आपके पास है कॉपी वगैरह, तो आप उसको यहाँ से रीड कर सकते हो इंस्टेंट रीडर की मदद से। कैमरे के सामने रख के सिंपल सा आप उसको पढ़ सकते हो। Image reader. ये इमेज रीडर है। आपको अगर कोई फोटो वगैरह रीड करनी है तो उसको आप रीड कर सकते हो यहीं से। ठीक है, Text and audio. टेक्स्ट टू ऑडियो। इसमें आपको कई सारे अलग अलग प्रकार के जो इनके ऑडियो कन्वर्टर्स होंगे वो देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, तो आप अपने टेक्स्ट को ऑडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं यहीं से। काफ़ी सारे प्रोवाइडर्स भी है
जिनका यूज करके आप लोग ये कर सकते हो। चूंकि अभी ये फीचर अभी वर्किंग में चल रहा है, इनका जो टेक्स्ट को ऑडियो में कन्वर्ट करने वाला फीचर है, क्योंकि मैंने इसको यूज किया इसलिए बोल रहा हूँ। तो ये फीचर अभी वर्किंग में चल रहा है, तो आप चाहो तो इसको यूज करके देख सकते हो। हमने तो यूज किया था, तो इसने ऑडियो में कन्वर्ट किया नहीं था टेक्स्ट को, ठीक है। तो अभी जैसे जैसे अपडेट्स आएंगे तो ये फीचर जो है इम्प्रूव होगा, इसमें काफी सारी वॉइसेस भी ऐड होंगी। Voice recorder. ये वॉइस रिकॉर्डर है, यहाँ पर अपना ऑडियो रिकॉर्ड करो, सिंपल सा, उसको किसी को शेयर वेयर करना है तो कर सकते हो, ठीक है। और काफी अच्छे से इनका ये वाला फीचर भी काम करता है। Cash reader. कैश रीडर है, आप सिंपल आप जो पैसे वगैरह होते हैं उनको स्कैन कर सकते हो, जो आपके नोट्स वगैरह होते हैं उनको भी आप यहीं से स्कैन कर सकते हो। 100 का नोट है, 500 का नोट है, 2000 का है ना, इस तरीके से आपको ये रीड करके बताता है। Voice assistant. ये Button. वॉइस असिस्टेंट है, जहाँ से आप मतलब ये आखिरी फीचर है इनका, जहाँ से आप सारी चीज़ें ओपन वगैरह करवा सकते हो। कोई टूल आपको ओपन करना है ना, चाहे वो कैश रीडर वाला टूल हो या फिर एआई असिस्टेंट वाला टूल आपको ओपन करना है, तो सिंपल वॉइस असिस्टेंट में क्लिक करके आपको यहाँ पर ऑडियो रिकॉर्ड करने का बटन मिलेगा, उसमें क्लिक करके आप सिंपल अपना ऑडियो रिकॉर्ड करके ओपन, जो भी चीज़ ओपन करना है वो बोलोगे, जैसे ओपन एआई असिस्टेंट, तो एआई असिस्टेंट आपका ओपन हो जाएगा। क्लिक करके दिखाते ही ये कमांड देगा कुछ। Dialogue. Welcome to Third Eye. I can guide you through every tool here. Tap the mic or speak commands like Open Currency Reader or Scan Text. Use Instant Reader to hear printed text, Object Identifier and Cache Reader to recognize items in currency, Location Hub for nearby places, Library to save conversations, plus quick access to news, guides, and settings. Let me know what you need and I will walk you through it. ठीक है, सब कुछ इसने बता दिया। मतलब आपको कोई भी टूल ओपन करवाना है तो सिंपल आपको ओपन वो बोलना है, जो भी आप टूल बोलोगे ओपन करने के लिए वो ओपन कर देगा, जैसे ओपन एआई असिस्टेंट, ठीक है, तो वो ओपन कर देगा। Assistant is silent. अभी ये Button साइलेंट हो चुका disabled. है। Copy last reply. अब यहाँ से आप Button. चीजें कॉपी वगैरह कर सकते हो, जो भी इसने बोली है वो आपका कॉपी हो जाएगा क्लिपबोर्ड में। Save to library. सेव टू Button. लाइब्रेरी कर सकते हो, Close. क्लोज Button. कर दोगे, Welcome to third. Copy. ठीक है। Button. कॉपी कर सकते हो रिस्पॉन्स को, Helpful. जो भी Button. इसने रिस्पॉन्स दिया उसको। फीडबैक दे सकते हो, हेल्पफुल और नॉट हेल्पफुल है। Not help. Share. शेयर कर Button. सकते हो रिस्पॉन्स, Regenerate. रीजनरेट Button. करवा सकते हो, Play response. प्ले रिस्पॉन्स कर Button. सकते हो। अगर आपने एक बार में नहीं सुन पाया है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप दोबारा प्ले करके सुन सकते हो। More. Button. मोर बटन में कुछ चीजें हैं, जैसे आप कॉपी ऑल रिस्पॉन्स कर सकते हो, Save this reply. सेव दिस Button. रिप्लाई, Copy full conversation. कॉपी फुल Button. कॉन्वर्सेशन है, Scrim. बस इतनी सारी चीजें हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, Scrim. बैक कर देंगे यहाँ से, Third eye. Show navigation. ठीक है। Use up. तो ये पूरा बैक हो गया है ना। तो मतलब ये सारे फीचर्स है भाई, इसके बहुत ही बेहतरीन फीचर्स। मतलब इतने सारे फीचर्स आप लोग को एक ही एप्लीकेशन में मिल रहे हैं, 20 से भी ज्यादा यूनिक फीचर्स है ना। तो आप लोग को भाई ये टूल कैसा लगा है कमेंट करना। काफी सारे लोग जानते होंगे इस टूल के बारे में, ये तो मुझे पता है। तो जो लोग नहीं जानते थे, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करना, अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर लेना। और अगर इन सभी टूल्स पर एक एक करके डिटेल में वीडियो चाहते हो, चाहे वो कोई भी टूल हो इनका, है ना, एआई असिस्टेंट से लेकर कैश रीडर तक, कोई भी टूल आपको अगर नहीं समझ में आया है तो डिटेल वीडियो भी हम बनाएंगे, कमेंट जरूर करना। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में नए से टॉपिक के साथ, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग। Give eye.